राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम बताने में क्यों हो रही है देरी? दिल्ली में 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की नौकरी खतरे में क्यों है? और केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी करने से सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा? आज इन सभी मुद्दों पर हम इस वीडियो में आपसे करेंगे बात। आइए अब बात करते हैं होने वाले चुनाव की। अगले महीने 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम इन सभी राज्यों में उम्मीदवारों की पहली या दूसरी लिस्ट जारी कर चुकी है। राजस्थान, जहां पर कांग्रेस की सरकार भी है, उम्मीदवारों के नाम सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। कल सुबह दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। उम्मीद थी कि देर रात ही सही, लेकिन पहली लिस्ट पर मोहर लग जाएगी। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा नामों पर सहमति बन चुकी है। दिल्ली में हुई इस बैठक में जाने से पहले सीएम अशोक गहलोत ने मंत्री और विधायकों के टिकट को लेकर पैरवी करते हुए मीडिया के सामने कहा कि जिन विधायकों ने कांग्रेस की सरकार बचाई थी, उन्हें दोबारा मौका देना चाहिए। साथ ही उन निर्दलीय विधायकों का नाम भी लिस्ट में शामिल करना चाहिए जिन्होंने ऑपरेशन लोटस को नाकाम करने में उनका साथ दिया था। अशोक गहलोत ने सिर्फ गुडविल को बचाए रखने के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट रोक रखी है। यहाँ 2 गुटों में बटे राज्य कांग्रेस में बड़ा हिस्सा अपने पास रखने का भी खींचातानी चल रही है। क्या यही है असल वजह जिसकी वजह से लिस्ट को जारी करने में हो रही है देरी? अब इस रणनीति से क्या फायदा होगा, ये तो चुनावी नतीजे ही बता पाएंगे। जहां एक तरफ राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों पर फैसला नहीं ले पा रही है, वहीं बताया जा रहा है कि दिल्ली की सरकार ने एक नया फैसला ले लिया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार 10,000 से अधिक सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की सेवा समाप्त कर सकती है। इन लोगों को इस साल अप्रैल से सैलरी नहीं मिली है। सैलरी जारी करने की मांग को लेकर ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश में 40 विभागों में ये वॉलंटियर अपनी सेवा दे रहे हैं। दिल्ली में रहने वाले इन्हें बस में सुरक्षा के लिए तैनात, चौक चौराहे पर जागरूकता फैलाने के काम में लगे हुए देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर के अंत तक इन लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक इन वॉलंटियर्स को वेतन के लिए दिल्ली सरकार सालाना 400 करोड़ रुपए देती है। इनमें से 280 करोड़ रुपए का वेतन बस में चलने वाले मार्शलों के खाते में जाता है। एक सप्ताह पहले ही मंगलवार को दिल्ली परिवहन निगम की बसों में तैनात मार्शल ने बकाया वेतन के भुगतान के लिए सड़क जाम किया था। अधिकारियों का कहना है कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर की तैनाती नागरिक सुरक्षा अधिनियम के मुताबिक नहीं है, इसीलिए इन्हें हटाकर कानूनी रूप देने की तैयारी हो रही है। एक और राजधानी में दिवाली से पहले 10,000 नौकरियों के जाने का खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं केंद्र सरकार दिवाली और चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारी और किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। सरकार की तरफ से रबी की 6 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया और सरकारी कर्मचारियों के लिए तोहफे में डीए यानी डियरनेस अलाउंस, जिसे हिंदी में महंगाई भत्ता कहते हैं, इसमें 4% का इजाफा किया गया। इसे कैबिनेट मीटिंग में 42% से बढ़ाकर 46 करने की मंजूरी मिली है, जो बैक डेट में 1 जुलाई से लागू होगा। किसानों की बात करें तो जिन 6 फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है, उनमें जौ, गेहूं, चना, मसूर, सरसों और सनफ्लावर शामिल है। गेहूं पर 150 रुपए, तिलहन और सरसों पर 200 रुपए प्रति क्विंटल, मैसूर पर 425 रुपए प्रति क्विंटल, जौ पर 115 रुपए, चना 105 रुपए और सनफ्लावर पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। गेहूं की एमएसपी में बढ़ाया गया 150 रुपया मोदी सरकार का अब तक सबसे बड़ा इजाफा है। केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों की आय 1.5 गुना करने की बात कही। हालांकि सरकार इसे दुगना करने का संकल्प लेती थी। इस नए टारगेट को सरकार कहां तक अचीव कर पाएगी और किसानों को इससे कितना ज्यादा फायदा मिलने वाला है? डीए 4% बढ़ाने से सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा, ये फैसला होने के बाद ही पता चलेगा। ऐसी तमाम जानकारियों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए GBN 24 के साथ।